एक ऐसी शख्सियत अपने बीच में है जिनके दर्शन आपके बीच में होंगे। धन्यवाद। सुभाष जी मंच पर पधारे। ऐसी शख्सियत आपके बीच में पधारी, आपके गांव का भाग्य है। एक ऐसे सरपंच, आप हकीकत उनके जुबान से जो बातें सुनेंगे आपने जिंदगी में नहीं सुनी होगी। अपना सब कुछ छोड़कर गौ माता के लिए न्यौछावर हो जाना, पूरे गांव का सामना करके भी गौ माता का आज इस राजस्थान में नहीं पूरे भारत में। हेलो सजनों, अभ्यारण्य तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन जो अलवर में अभ्यारण्य है, नंदी अभ्यारण्य, हिंदुस्तान का पहला अभ्यारण्य है। ताली बजाएं एक बार अलवर जिले के लिए, जोरदार। वहां से सरपंच साहब आए विजय जी, जिनको बाहुबली के नाम से जाना जाता। बाकी तो दुनिया जाने न जाने, बाकी कोर्ट कचहरी मांगो नाम बाहुबली चाले, ये पक्की बात है। और मारो रारो दोनारो कंपटीशन है। कारो कारो सुग्रीव भाई की टीम से निवेदन है, पहले सरपंच साहब का स्वागत होगा, उसके बाद में उद्बोधन होगा। मेरा और सरपंच साहब दोनों का कंपटीशन चलता है हर महीने। किस चीज का? मुकदमों का। रिकॉर्ड यही तोड़ते हैं, रिकॉर्ड में ही तोड़ता हूं। तो बाहुबली सरपंच अपने बीच में विजय जी पधारे हैं। मैं चाहूंगा सरपंच साहब आप आगे आए, पहले आपका स्वागत करेंगे, उसके बाद में आपका उद्बोधन होगा। सरपंच साहब प्लीज आगे पधारें। एक बार जोरदार तालियां बजाएं विजय जी इंदौरिया सरपंच साहब के लिए। अभी सब बैठ जाओ, अभी सब बैठ जाओ, एक बार मंच पर सभी बैठ जाएं। सर आगे बता सरपंच साहब। पूरा पंडाल एक बार तालियों से स्वागत कीजिएगा। लगभग 700 किलोमीटर की दूरी तय करके, 650 700 हो गए सर, 650 700 किलोमीटर दूरी तय करके सुबह 7 बजे रवाना हुए, तब जाके हनुमानगढ़ जिला आया इनके लिए। इतना प्रेम है आपके गांव के प्रति। पहली बार निमंत्रण दिया और पहली बार ही आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। परम पूजनीय कमलनाथ जी महाराज के चरणों में, संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के इस घोर कलयुग में गौ माता को संरक्षित करने के लिए एक अवतार ओम जी भाई मुंडेर का पैदा हुआ, उसके चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर बैठे सभी दानदाता जिन्होंने इस महायज्ञ में अपनी आहुति दी, उनको सबको प्रणाम करते हुए मेरी माता और बहनों को और साथियों को सबको प्रणाम करते हुए जो गोरक्षक और गोपालक हैं उनके चरणों में वंदन करते हुए मैं अपने 2 शब्द आपसे कहना चाहता हूं। मैं कोई वैसा बाहुबली नहीं हूं जैसे कि राजनीति में हुआ करते हैं। मैं गौओं की रक्षा के लिए बाहुबली हूं, मैं गोरक्षकों के लिए बाहुबली हूं, मैं इस धर्म के लिए हूं और उसके लिए मुझे फांसी पर भी चढ़ना पड़े तो मैं चढ़ सकता हूं। मेरे खानदान की 3 पीढ़ियां, आपका ये तो स्वर्ग है इलाका, हम तो मिनी पाकिस्तान के द्वार पर रहते हैं जिसे मेवात कहते हैं, जहां हर रोज गौ माता को कत्ल किया जाता है। ऐसी स्थिति में थोड़ा शक्ति का प्रयोग तो करना ही पड़ता है और जो गोरक्षक है, चाहे वो यहां हो वहां हो कहीं भी हो, उसे संघर्ष करना पड़ता है, उसे समाज से भी संघर्ष करना पड़ता है, उसे परिवार से भी संघर्ष करना पड़ता है और उसे सरकार से भी संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि गोरक्षा के मार्ग पर जो भी व्यक्ति चला है, गौ सेवा के मार्ग पर जो भी व्यक्ति चला है, आप सब लोग
उसका साथ धन से भी दें और उसका साथ शरीर से भी दें और उसका साथ निरंतर समय निकाल करके दें, ताकि उसका दम ना टूटे, ताकि उसका बल ना टूटे। क्योंकि आज ये आवश्यकता है, सिर्फ इस पीढ़ी पर यह आवश्यकता है, हम लोगों पर यह आवश्यकता है कि हम इस गाय को बचा लें। आने वाली पीढ़ी इस गौ को गौ माता नहीं कहेगी, आने वाली पीढ़ी इस बात को नहीं समझेगी कि इसमें 36 करोड़ दाई देवता हैं। आने वाली पीढ़ी इस बात को नहीं समझेगी कि इसके अंदर बहुत ताकत है। ये सिर्फ हमारे और आपके कंधों पर यह जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूं आप लोग एक संघर्ष में, इस युद्ध में, एक युद्ध चल रहा है इस समय। राम के नाम का युद्ध खत्म हो चुका, राष्ट्र सुरक्षा का युद्ध भी खत्म हो चुका, धर्म का युद्ध भी खत्म हो चुका। सिर्फ युद्ध चल रहा है तो सिर्फ गौ के ऊपर चल रहा है। और गौ के पक्ष में गिनती के गौ रक्षक खड़े हुए हैं और गौ के विपक्ष में बहुत कुछ खड़ा हुआ है। गौ के विपक्ष में खड़े हुए हैं राक्षस गौ हत्यारे, गौ के विपक्ष में खड़ी हुई है सरकार, गौ के विपक्ष में खड़े हुए हैं बड़े बड़े समाज, गौ के विपक्ष में खड़े हुए हैं किसान, गौ के विपक्ष में बहुत लोग खड़े हुए हैं। इसलिए इस युद्ध में, इस गौ माता की रक्षा के युद्ध में आप सहयोग करें। कचरे के ढेर पे खड़ी कर दी हमने गौ माता को, सड़क पर नहीं बैठने देते, बाजार में नहीं बैठने देते। क्या दुर्दशा बन रही है। कोई भी हरामखोर पकड़ेगा, ट्रक में लोड करेगा और ले जाके कटवा देगा। क्या कर लेंगे हम। हमारी गाय घर से बाहर कैसे आई, ये एक विषय बनता है। क्यों आई घर से बाहर गाय? क्या गाय में बदबू आती थी? क्या गाय हमारे बच्चों को मारती थी? फिर हमने इसको घर के बाहर कैसे कर दिया, कैसे कचरे के ढेर पे खड़ा कर दिया इस गाय को हमने। इसके दो कारण सामने आए। एक तो हमारा किसान जो सेल्फिश हो गया था, उसको नंदी की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ी। नंदी भी एक हिंसक है जो बाजार पे भी नहीं रह सकता, सड़क पे भी नहीं रह सकता, खेत खलिहान में भी नहीं रह सकता। इस नंदी की वजह से गाय का मूल्यांकन कम हुआ और दूसरा मूल्यांकन भैंस के दूध के साथ में इसका कर दिया गया, जबकि गाय के दूध के अंदर चर्बी नहीं थी, लेकिन चर्बी के अनुपात में उसका रेट कम कर दिया गया। ये दो चीजें सामने आई और इन दो चीजों को सामने आने के पश्चात में हमने इसका समाधान कैसे किया जाए, गाय को वापस घर में कैसे भेजा जाए। और गाय जब तक घर में नहीं जाएगी, जब तक गाय सुरक्षित नहीं होगी। हमने इस देश में पहला नंदी अभ्यारण्य स्थापित किया, जिसके अंदर हम 2 तहसीलों के, नारायणपुर और बानसूर दोनों तहसीलों के नंदियों को वहां ले रहे हैं। जब तक इस नंदी को इस खेत से, नंदी को इस सड़क से, नंदी को इस बाजार से नहीं हटाया जाएगा, जब तक इस किसान में भरोसा पैदा नहीं होगा। और जब तक किसान में भरोसा पैदा नहीं होगा तो गौ कौन पालेगा। बड़ी बड़ी कोठियों के अंदर अंबानी थोड़ी पालेगा गौ, गौ तो किसान ही पालेगा, गौपालक ही पालेगा। और दूसरा कार्य हम करेंगे दिसंबर के बाद में, हर क्षेत्र के अंदर इस चीज को आप भी प्रभावित करें कि 90 रुपए कम से कम गाय का दूध होना चाहिए। नंदी को स्थान पर सुरक्षित करो, नंदी के लिए एक स्थान मुकर्रर करो। हर जगह तुम्हारे पास जमीन है, आपके पास गोचर है, सवाईचक हैं, 2-3 गांवों के मिला करके एक फर्स्ट क्लास बढ़िया तरीके से वहां पर पेड़ लगाओ, वहां पर बाड़ाबंदी करो, वहां पानी की व्यवस्था करो, चारे की व्यवस्था करो और उन नंदियों को अभ्यारण्य की तरह स्वतंत्र वहां छोड़ो। नंदियों को सुरक्षित कर लोगे, आपके खेत सुरक्षित हो जाएंगे। और उसके बाद में गौ के दूध का मूल्यांकन करो, इस गौ को घर में वापस लेकर के आओ। अगर गौ को घर में वापस नहीं लेके आए तो ये निश्चित है कितने गौ रक्षक देवता आए और कितने चले गए। जब इस गौ की रक्षा वो नहीं कर सके तो हम और आप कौन होते हैं इस गौ की रक्षा करने वाले? कहां से लाएंगे इतनी ताकत? एक दिन मूल रूप से ये संस्कृति नष्ट हो जाएगी और ये गौ हमारा सनातन है, ये गौ हमारा धर्म है, ये गौ ही है जो इस पृथ्वी के ऊपर सही मायने में हिंदुत्व को और हिंदू को बनाए हुए है। जिस दिन ये गौ समाप्त हो जाएगी, हमारे घर के अंदर से संस्कृति के अंदर से सद्भावना मिट जाएगी, हमारे घर के अंदर से सेवा मिट जाएगी और हमारी जनरेशन कंप्यूटर बन जाएगी।
जिस दिन हमारी जनरेशन कंप्यूटर बन जाएगी उस दिन हमारा सनातन समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह मत मानना। आज हम हिंदू हैं, आज सनातनी हैं, इसलिए हैं कि हम जीव सेवा करते हैं, हमारे अंदर दया है, हम अपने माँ बापों की सेवा करते हैं, हम अपने परिवार की सेवा करते हैं, हम गांव के गरीब की सेवा करते हैं, हम अपना समय दूसरों की सेवा में लगाते हैं, इसलिए हम सनातनी है। हमारे अंदर और इस दुनिया में सिर्फ यही फर्क है कि ये दुनिया खुद के लिए जीती है और ये सनातनी लोग दूसरों के लिए जीते हैं। लेकिन जिस दिन ये गाय इस घर से चली जाएगी, ये गाय जब हमसे चली जाएगी, तो हमारी आने वाली पीढ़ी के अंदर वो फर्क सामने आ जाएगा। जब उससे पूछा जाएगा कि गाय गौ अनुपात कीजिए, तो वो क्या कहेगा? गाय और सूर दोनों समान हैं, क्योंकि गाय भी कचरे के ढेर पे खड़ी रहती है और सूर भी कचरे के ढेर पे खड़ा रहता है। उस दिन हमारा सनातन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, ज्यादा समय न लेते हुए, लंबी चौड़ी बात न करते हुए, कि आप भाई सुग्रीव जैसे योद्धाओं के साथ जो गौरक्षा में लगे हुए हैं, उनके साथ समय दीजिए, बराबर उनको ध्यान दीजिए। मैं यहां क्यों आया हूं? क्या दिखाने के लिए आया हूं मैं आप लोगों को? मैं ये दिखाने के लिए आया हूं कि मैं सुग्रीव जैसे योद्धाओं के साथ खड़ा हुआ हूं। आप भी उनके साथ खड़े हुई, आप सब भी उनके साथ खड़े हुई। ऐसे योद्धा जो गौ संरक्षण कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके समय दीजिए, धन दीजिए, उनको संभालिए। उनको संभालेंगे तो आपकी संस्कृति संभलेगी। ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार भरोसा दिला करके गौ माता की जय बोलिए। बोलिए गौ माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, एक बार तालियों से स्वागत। ये होती है गौ भक्तों की पहचान। गौ भक्त कभी किलोमीटर नहीं देखते कि कार्यक्रम कितना किलोमीटर दूर है, बस मन में गौ भक्ति होनी चाहिए। और गौ भक्त अभी कौन देखेगा आगे कितना आदमी है, क्योंकि तेजा जी घरों रवाना भी है ना रात की 1 बजे, तो तेजा जी की धर्मपत्नी बोली कि परिणिया अकेला मत जाओ, मने भी सागे ले जाओ, बटेवारा में थारी घोड़ी की लगाम पकड़वाने काम आऊंगी मैं। तो तेजा जी महाराज बोलिया कि सूरत तो हमेशा अकेला ही जाया करे। तो ऐसे सूरवीर सरपंच हैं जिनके अगर तेजा जी बाबू जी विराजमान है, तब जाके अलवर से चले और यहां आ गए हनुमानगढ़ में। ये होता गौ माता रो प्रेम साचो।